यो व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर प्रीटी डोप। आज के लिए हम बात करने वाले हैं मेरे दो एक्सपीरियंसेस के बारे में, जिससे मैंने बहुत सीखा है भाई। जिंदगी में ना बहुत चोटें खाई है, तो मैं ऐसा लगता है कि भाई मैं आके आपसे बोलने का कॉन्फिडेंस रखता हूँ, बातें मैं सिखा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ। तो मैं क्या लगता है चीज़ कहाँ से आई है भाई? धक्के खा के, चोट खा के, ठीक है, भसड़ में रह के दिमाग खराब होता था, जब कोई साथ में होता था, कुछ भी नहीं था जब साथ में, ठीक है। इन सब से उभर के जब इंसान निकलता है ना, तो ये सब चीज़ें बोलने लायक बच पाता है वो। एंड द सैड पार्ट इज़ कि सब लोग समझ भी नहीं पाते इन चीज़ों को, क्योंकि सब लोग नहीं उभर पाते भाई, सबके अंदर इतना गुद्दा नहीं होता। दे कैन ओवरकम दिस, ठीक है। फिर क्या करते हैं, दे स्टार्ट कोपिंग अराउंड इट, नशों में घुस गए, ठीक। और एस्केपिज़्म यूज़ करते हैं कि ये कर लेता हूँ, उसकी फिर बुरी फीलिंग नहीं आई। नो, दे डोंट हैव द इनबिल्ट पावर टू फेस दोज़ थिंग्स। तो आज की ना थोड़ी-सी ना पर्सनल होने वाली है। मेरे ऐसे 2 एक्सपीरियंसेस जहाँ मैंने बहुत चीज़ें सीखी थी भाई, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। मेरा पहला एक्सपीरियंस जो तुम्हें सिखाना चाहता हूँ, मेरे खुद के कुछ लाइफ लेसन्स हैं। मैं चाहता हूँ तुम लोग इम्प्लीमेंट करोगे ना, ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। सबसे पहली चीज़, दूसरों के लंडों पे दिवाली मत बनाओ। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दिस कि दूसरों के लंडों पे दिवाली मत बनाओ। पता है क्या चीज़ होती है? लोगों की ना आदत होती है चूसने की, सही बताऊँ तो तुम्हें। एक कॉमन चीज़ लोग क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि तुम्हारे सर्कल में ना कोई एक बड़ी गाड़ी ले आता है। लेट्स से कि कोई बीमर ले आता है, लेट्स कोई बीएमडब्ल्यू ले आता है, लेट्स से कोई मर्सिडीज़ ले आता है, कोई ई क्लास, सी क्लास, जी क्लास, कोई क्लास ले आता है, एंड यू नो एनी कार दैट हैज़ सम रेपुटेशन। ऑब्ज़र्व करोगे कि ना लड़के उनके पास जाते हैं, भाई एक बार दे दे, भाई स्नैप खींचने दे, ठीक है? आई डोंट गेट द आइडिया ऑफ दैट। प्लीज़ डोंट डू इट। दूसरे के लंडों पे दिवाली मत बनाओ। दैट्स अ नंबर 1 वे फॉर यू टू एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ द आईज़ ऑफ दिस वर्ल्ड। बिलीव मी, दैट्स द नंबर 1 वे फॉर यू टू एंड योर सेल्फ रिस्पेक्ट। दूसरी चीज़ समझना, जब मैं कहता हूँ कि प्लीज़ किसी दूसरे की चीज़ का गुरूर तुम मत करना। मेरा एक दोस्त करोड़पति है ना भाई, आई विल नॉट बी द वन हू इज़ गोना बी लाइक, "ओ भाई एक बार अपनी गाड़ी दे दे, मैं घुमा के ले आऊँगा, मैं इसमें जा।" मेरे पास नहीं है, तेरे पास नहीं है ना भाई वो चीज़, खत्म कर इस बात को। क्यों ऑब्सेशन दिखा रहा है? वो अंदर से एड्रेनालिन रश आता है ना कि भाई काश एक बार मिल जाए, एक बार चला लूँ, स्नैप भेज दूँ, लड़कियाँ इंप्रेस हो जाएँगी। वही चीज़ कि दूसरों के गाड़ी में बैठ के, घोड़ा गाड़ी में बैठ के, स्नैप बना के दुनिया को इंप्रेस करते हो। लड़कियाँ देखेगी, ओह माय गॉड! इस ये गाड़ी है, मेरे सर्कल में, तू तो नहीं है ना भाई। तेरी इवेंचुअल रियलिटी नहीं है ना वो चीज़। इफ दैट्स नॉट योर रियलिटी, तुम इतना क्यों इन्वॉल्व्ड उन चीज़ों में? व्हाई आर यू इन्वॉल्व्ड सो मच ऑन दोज़ थिंग्स, अगर वो चीज़ तुम्हारी खुद की है ही नहीं? 2 मिनट लगेगा अगले को 4 जनों के बीच में जाके यूँ बोलने की कि भाई अरे तुम मेरी गाड़ी के पीछे आगे-पीछे हटता रहता था, हमारी चीज़ अब है, गुरूर था इसने, ठीक है? हमारा पाल्या ओढ़ है, ये सब चीज़ें, दैट्स ऑल, ठीक है? तो पहली चीज़ अपनी ज़िंदगी में ना कभी मत करना कि दूसरों के लंडों पे दिवाली कभी मत बनाना भाई, ठीक है? बी प्राउड ऑफ द फैक्ट ऑफ व्हाट यू हैव राइट नाउ इन योर लाइफ। तुम्हारे पास लेट्स से तुम्हारे पास अल्टो भी है ना ज़िंदगी में, खुद की कमाई हुई, प्राउडली ओन इट, प्राउडली ओन इट एंड आई मीन दिस। प्राउडली ओन योर ऑल्टो। हाँ, मेरे पास शायद कुशाग्र जैसी बीएमडब्ल्यू नहीं है। लेट्स से एनी ऑफ योर फ्रेंड एक्स वाई ज़ेड, उसकी तरह से बीमर नहीं है, इट्स फाइन। मेरे पास मेरी ऑल्टो है। उसका टाइम है, लेट्स कुछ नहीं मज़ाक है, जैसे बाप पास पैसा हो, पुश्तैनी जायदाद कुछ भी हो, कंपैरिज़न की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ इस टाइम पे। कॉम्पिटिशन या कंपैरिज़न नो। मेरा पॉइंट क्या है चीज़ का? इतने सेल्फ फ्लेज्ड, फुलफिल्ड, सेल्फ रिस्पेक्टफुल तुम्हें ऐसा बनना पड़ेगा एज़ अ मैन कि कोई दूसरे या तीसरे इंसान की चीज़ तुम्हें लोभित ना करे। ज़िंदगी में बस मेरी कोई बात मत मानना, एक मान लेना कि लाइफ में कभी भी दूसरों की चीज़ों के साथ ऑब्सेशन मत दिखाना। अपनी इवेंचुअल रियलिटी से दूर हो जाओगे। खुद को फ़ॉल्स होप मिलेगी। खुद को एक फ़ॉल्स कोपिंग मैकेनिज़्म मिलेगा। तुम्हारे सर्कल में 2 लोग अमीर हैं, उनके पास घोड़ा गाड़ी है, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ, तुम्हारे पास भी है, क्योंकि स्नैपचैट पे स्नैप्स तुम्हारी भी जाएँगी, ठीक है? लड़कियों और दुनिया को लगेगा कि तेरे पास भी है, और वो सब एक इवेंचुअल रियलिटी तो चलो तुझे डीप डाउन पता होगी कि वो तेरे नहीं है भाई, तेरे नहीं है भाई। और दोस्त, समय का कुछ भी नहीं पता भाई, समय का कुछ भी नहीं पता।
व्हिच इज़ गोइंग टू द माय सेकंड पॉइंट, बट पहली चीज़ ये है, कल को तेरे को क्या पता वो दोस्त तेरे साथ हैं या नहीं? तेरे पास क्या ऑफ़र करने को उन लोगों को? कुछ भी नहीं है। कुछ भी तो नहीं है। तेरे को ऐसा लगता है कि एक हॉट लड़की हो और तू हो, वो अपनी बीमर में एक हॉट लड़की जो तेरे को बिठाएँगे? भाई वहम में जी रहे हो, गंदे वाले वहम में। ये भाईचारा ना यूँ का यूँ खड़ा रह जाता है भाई ज़िंदगी में। मेजॉरिटी इक्के-दुक्के ऐसे तुम्हारे ज़िंदगी में इंसान मिलेंगे, जो तुम्हारे एक्चुअल में काम आएँगे। बाकी सबका टोटली मतलब का रिश्ता है, सबका टोटली। तुम्हें ऐसा लगता है कि हाँ, ये भाई तो मेरे लिए कुछ भी कर देगा। माँगो ₹50,000 एक से माँग लो, ज़िंदगी में। मैंने हमेशा तुम्हें अगर अपनी दोस्ती तोलनी है ना भाई, दोस्ती वो होती है जो छोरी और पैसों से ऊपर उड़ के हो। अगर तुम्हारे सर्कल में इतने दोस्त नहीं है कि वो 1 मिनट के कॉल के अंदर लाख रुपए इकट्ठा करके दे सकते हैं तुमको, चाहे भाई कुछ करना पड़ जाए, तो भाई भूल जाओ तुम्हारी ज़िंदगी में कोई है तुम्हारा अपना, भूल जाओ। मेरे को पता है भाई मेरे सर्कल में मेरे को चाहिए हो ना, मेरे को 1 मिनट के अंदर 1 लाख रुपए मिल सकते हैं, एक फ़ोन कॉल पे। दैट्स माय सर्कल। और खैर तुम मुझसे तो क्या ही पूछोगे, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी चोट खाई है पैसों की वज़ह से, इतनी चोट खाई है भाई, जो कोई हिसाब ही नहीं है। भाईचारे पे उड़ा दिए, यहाँ उड़ा दिए, क्लबों में ढाई-ढाई 3-3 लाख रुपए उड़ा दिए, बर्थडे पे 7 लाख रुपए उड़ा दिए। ऐसे चोट खाई है ज़िंदगी में मैंने अपनी और एक भी साँस नहीं खड़ा आज के टाइम पे। इंसानों को मैंने ज़ीरो से ढाई-ढाई 3-3 पेटी का मालिक बना दिया भाई। उसके बाद भी मेरे साथ एक भी बालक नहीं खड़ा। ज़िंदगी भाई ज़िंदगी, पैसों का गुरूर। उस दिन से मैंने ठान ली थी, यार करेगा तो उसका करेगा जो मेरा करेगा और अपना करेगा। बात खत्म, बात खत्म। अंधाधुन इश्क इस दुनिया मत करना किसी भी इंसान के साथ, किसी भी इंसान के साथ। गंदी चोट खाओगे, सीख तुम्हें मिलेगी। हाँ, तुम्हें भी लगता है कि मेरा भाई अपरंपार ज़िंदगी में इससे अच्छा नहीं मिल सकता ये वो। हाँ, सबको लगता है भाई सबका एक ब्लूमिंग फेज़ आता है। मेरी ज़िंदगी मैंने कभी भी लड़कियों से इतनी चोट नहीं खाई, लड़कों से खाई है भाई, माँ कसम। आई स्वेयर माय मदर, आई हैव बीन यूज्ड अप टू अ पॉइंट जहाँ पे मेरा दिमाग खराब हो गया कि लोग इतने इतने सेल्फिश हो सकते हैं भाई। कोई हिसाब नहीं है भाई। एक कहानी सुनाता हूँ। मेरे पिछले पिछले साल की आईटीआर फाइल हो रही थी। द टोटल अमाउंट अराउंड 56 lakhs, राइट? और माय डैड केम टू मी एंड ही वाज़ लाइक, "बेटा पैसे कहाँ पे हैं?" 56 लाख रुपए। 146 पेज की ट्रांज़ैक्शंस थी। "बेटा पैसे कहाँ पे हैं?" "पापा मेरे को नहीं पता।" "कहाँ गए?" उड़ा दिए भाई अय्याशियों में। भाईचारा, ओ यारा दी ओ यारियां तो किन्ने उड़ाया पा नोट नहीं गिने, ये सब गाने सुनते उड़ा दिए, उड़ा दिए। पर आखिरी में देखा, तब साला जब टाइम मेरा माड़ा चला ना भाई ज़िंदगी में, तब एक भी जना साथ नहीं था। मैं जब घुमाने लेके जाता था लोगों को, मैं ट्रिप्स, टूर्स ऑर्गेनाइज़ करता था 2, 3, 4 जनों के, मैं करता था भाई। मैंने एक बार ऑब्ज़र्व करी कि मेरे को तो कोई ले जाने वाला है ही नहीं यहाँ पे। बाय चांस उस टाइम 2 साल पहले मेरे पास पैसे नहीं थे। कोई ले जाने वाला नहीं था भाई, कोई भी नहीं था। मनमाने में पैसे कमा रहा था, पैसे मेरे पास रुके नहीं कभी भी, पैसे मैं कमा रहा था। पर एक वो होता है ना कि तुम एक इंसान को कुछ दे रहे हो, तुम्हें उल्टा नहीं मिलता। वो चीज़ जब रियलाइज़ होते हैं ना कि फक मैन आई हैव बीन गेटिंग यूज्ड, वो चीज़ सेधती है भाई और बहुत गंदी सेधती है। मेरे को तो भाई इन चीज़ों की रियलाइज़ेशन ना बहुत पता ही नहीं कितने पैसों के बाद हुई दोस्त, मैं तुम्हें समझा नहीं सकता। तो मैंने तो अपना एक उसूल बना लिया था पहली चीज़, कि भाई कभी भी दूसरों का लंडों पे दिवाली नहीं बनाऊँगा मैं। किसी की कंपनी क्रेव नहीं करूँगा। भगवान चाहता है वो इंसान साथ हो, बिल्कुल रहे। दूसरा असूल मेरा यूँ था कि मेरे साथ तुम अच्छे रहोगे, मैं तुम्हारे साथ अच्छा रहूँगा। अगर तुम मेरे पे 4, 5, 6 लाख का खर्चा करने तैयार हो, मैं तुम पे बराबर छोड़ो ज़्यादा ही कर दूँगा, ज़्यादा ही कर दूँगा। पर कम से कम बराबर तक का तो ब्रोथ रखो। दैट वाज़ माय टेनेट ऑफ दिस लाइफ। वैल्यू एक्सचेंज मैं बहुत प्रैक्टिकल हो गया था इस साल। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता, इतना बुरा लगता है भाई। तो तुम्हें यूँ फ़ील होता है कि भैनचोद इंसानों के साथ बैठ-बैठ के 7-7, 8-8, 10-10 घंटे कमरे में उसका काम बनवाया, उसे काम करवाया, उसको ऊपर ले जाने की कोशिश करी, ऊपर लेके गया, उसके बाद भी साथ नहीं खड़े आज के टाइम पे। ये है भाई दुनिया, कंडवी, चूतिया, भड़वी दुनिया, मातरचोद दुनिया।
यूज़ करके फूँक देती है भाई, माचदा अपनी। ऐसी दुनिया है भाई। दूसरी चीज़, समय, समय बहुत बलवान चीज़ होती है दोस्त। कभी भी ज़िंदगी में कुछ भी करो ना, गुरूर मत करना, बहुत गंदा धरती में जाके लगोगे। ये मुकेश अंबानी, ये इलॉन मस्क, ये सारे पागल नहीं है भाई। 2-2 टाइम चर्च, 3-3 टाइम पूजा, ठीक है? ये पागल नहीं है भाई, ये भगवान का नाम लेते हैं जो। दे आर नॉट मैड। पैसों की कमी है इनके पास, समय, समय कुछ नहीं पता भाई। कब किसका पलट जाए, कैसे पलट जाए। तेरे पास खाते में 50 करोड़ रुपए पड़े हो, हाईवे क्रॉस कर रहा हो तू, भगवान ना करे कुछ हो, पर 1 मिनट लगेगी, ट्रक आएगा और लेके चला जाएगा, खत्म। अनएक्सपेक्टेड लाइफ है भाई, गुरूर कभी भी नहीं करना किसी भी चीज़ का, इस पूरी ज़िंदगी में। समय बड़ा बलशाली होता है दोस्त, समय से बलशाली इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ना दाऊद है, कोई भी पावर, कोई जीवित चीज़ तो है ही नहीं भाई। राम, भगवान, जो भी तुम्हारा मज़हब है, जो भी तुम जिसको बिलीव करते हो, और समय। तुम्हारे लिए अगर तुम्हें लगता है तुम उनसे ऊपर हो, नहीं हो भाई। कुछ नहीं पता किस टाइम कब क्या हो जाए। जब भी मैं कहता हूँ कि ये बकचोदी छोड़ दिया करो, कि भाई मेरी ज़िंदगी ये है, कोप करूँगा, रोप करूँगा, छोड़ दो ये बकचोद, कुछ नहीं पता कब कौन गुज़र जाए। तुम्हारी ये आइडियोलॉजीज़ आई कांट गेट बिचेज़, यूँ की यूँ धरी रह जाएगी, जब जाके चिता जलती हुई देखोगे इंसानों की। यूँ की यूँ धरी रह जाएगी। अभी तो असल में तुम्हें फॉर ग्रांटेड ले रखी है ना भाई लाइफ, दिक्कत ये है दुनिया की, फॉर ग्रांटेड ले रखी है ना लाइफ। ऐसा लगता है कि हेल्थ बार इनफाइनाइट है अपना, यूँ नहीं पता कि एक दिन ऐसी गंदी बीमारी लग गई, गलती से एक्सीडेंट हो गया, जान के लाले आ गए, तो ये सारी आइडियोलॉजीज़ ब्लैक पिल की धरी रह जाएँगी तुम्हारी। यूँ नहीं कि एक ज़िंदगी मिली हुई है, उस पे कम से कम अपना 100% एफर्ट तो डाल लें, कुछ कर लें, कुछ उखाड़ लें। अगर इस दुनिया में हैंडीकैप्ड लोग आके स्टेज पे, तुम्हें 6, 5, 10, तुमने वो इंसान देखा होगा ना, क्या नाम था उसका? व्हाट वाज़ द नेम, जो कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट में आया था। अ, वो दैट वाज़ द ब्लाइंड मैन, द वन हू वाज़ ब्लाइंड, यू फील मी? वो इंसान, आई होप तुम समझ गए होगे। वो इंसान, ही हैड द कॉन्फिडेंस टू कम अप टू द स्टेज एंड टॉक, नॉट अ सिंगल सेकंड ही फ्लिंच्ड, दैट्स कॉन्फिडेंस। ये तुम्हारे टट्टू-फट्टू 2 छोरियों को अट्रैक्ट करके जो ये बनते हैं ना कि दैट्स हाउ यू गेन कॉन्फिडेंस, दैट्स नॉट कॉन्फिडेंस, दैट्स नॉट कॉन्फिडेंस ब्रो, दैट वाज़ कॉन्फिडेंस। What he's doing right now, he can do stand-ups, a handicapped person doing stand-ups, owning what he has, his disability. तुम्हारे पास तो फिर भी भगवान ने आँख दे रखी है, उस इंसान के लिए तो खूबसूरत टर्म ही एग्ज़िस्ट नहीं करती होगी, क्योंकि वो देख ही नहीं सकता। तो ये बचकानी बचपना, ये फालतू की आइडियोलॉजीज़ को गटर में फेंक के मार दो, समय का कुछ नहीं पता, क्योंकि जितने भगवान ने दे रखा है उसको ग्रेटफुल मानो, फॉर ग्रांटेड मत लो। ये हेल्थ बार तुम्हारा करोड़ ज़िंदगी तक नहीं है। मनमाने 55, 60, 40, कुछ-कुछ लोगों का अगले साल का तक ही होगा। कुछ नहीं पता भाई लाइफ़ का, कुछ नहीं पता लाइफ़ का, तो इतना डिप्रेस्ड होके, मेरे को तो ये समझ ही नहीं आता ये लोग कैसे-कैसे हो चुके हैं, इतने ऑब्जेक्टिव, इतने वैनिटी फ़ोकस्ड, कि अपनी लाइफ़ को ही पॉइंटलेस मानते हैं लोग। ये अपना तो जीने का कोई पॉइंट ही नहीं है। क्या हो जाएगा दोस्त इसे सोचने से? जीने का तो कोई पॉइंट ही नहीं है। पागल हो? अपनी माँ की आँख में आग लग ये बात बोल दी कि मेरे जीने का कोई पॉइंट नहीं है। मम्मी, मैं छोटा हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है। बोल सकता हूँ अपनी माँ की आँख में जाके, अपने बाप की आँख में बोल दे जाके, वो मेरे बस की नहीं है। मैंने एक यूट्यूब वीडियो देख ली, उसके हिसाब से सो फॉर मी, नहीं कर पाऊँगा और कुछ मैं। सब 5 हूँ मैं तो, खत्म मेरे लिए तो। है बहुत बोलने का। क्यों नहीं है? कि गंड फटे दिखाओगे घरवालों का भी, गंड फटे। Manliness was never about fucking beauty. It was never. The totality of masculinity was never about beauty. It was about the empire you can build. It was about the fucking responsibilities you can have. It was never about beauty. प्लीज, अब यहाँ पे काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बनाएंगे कि भाई तेरे को नहीं पता ये सब, आई डोंट वांट टू फकिंग लिसन टू एनी ऑफ यू, प्लीज।
मैं मुहिम लगना चाहता हूँ लोगों को, उनको समझ नहीं आएगा, लेकिन जो 4 लोग इस बात को समझ सकते हैं मेरी कि भाई मैं बोल रहा हूँ योर लाइफ इज़ प्रेशियस। मैं नहीं बोलूँगा ऐसे कि भाई जाके ओवर कर ले तो भाई 5-4 का 5-5 का चलो खत्म। मैं नहीं भाई, योर लाइफ इज़ फकिंग प्रेशियस एज़ डायमंड। मैं कह रहा हूँ ये चीज़। योर लाइफ इज़ फकिंग प्रेशियस, आई एम सेइंग इट। है भाई इम्पोर्टेंट। बात खत्म। ये 2 चीज़ थी, अपनी लाइफ के लिए ग्रेटफुल हो जाओ और दूसरों के लैंडों पे दिमाग लगाना बंद कर दो। अपने लिए जियो, जो साथ में जो साथ दे रहे हैं उनका साथ दो। उनका ज़्यादा भी करोगे तो भगवान का ऋण ही मिलेगा तुम्हें, नुकसान नहीं होगा उस चीज़ से। अच्छे के साथ अच्छा और बुरे के साथ